जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मानदाता सिंह जी हमारे साथ हैं। मानदाता सिंह जी, अभी जोधपुर के अंदर एक जो अग्निकांड हुआ, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसके बाद में यहाँ पर कई तरह की मतलब पीछे एक रैली भी निकली, आंदोलन भी हुए, हर दल के नेता भी आए और हमें मतलब महसूस हो रहा है कि उनको न्याय, जो पीड़ित थे उनको न्याय दिलाने के नाम पे काफ़ी राजनीतिक खेल खेले गए। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए रतन सिंह साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो पीड़ा है राजस्थान के अंदर और वो भी जोधपुर के घूंगरा गांव। ऐसी त्रासदी जो ना तो भूतकाल में कभी हुई और ईश्वर से प्रार्थना है ना भविष्य में कभी हुई। ऐसा अप्रत्याशित दौर रहा ये, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं करी होगी। 35 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बहुत से लोग आज भी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं और उस बीच में कुछ युवाओं ने उनकी पीड़ा को समझते हुए और ये प्रयास किया कि हम मोर्चरी पर धरना दें और सरकार का ध्यान हमारी ओर आकर्षित करें, इन पीड़ित परिवारों की तरफ आकर्षित करें। क्योंकि जब तक उन युवाओं ने इस पहल को नहीं किया तो किसी का इस ओर ध्यान गया ही नहीं। और जब उन्होंने ध्यान आकर्षित किया तो उस ध्यान आकर्षित करने के बाद नेताओं का भी वहाँ पे आना हुआ, भामाशाहों का भी आना हुआ। और मैं कहूँगा कि भामाशाहों ने, नेताओं ने और आम समाज के सभी व्यक्तियों, इसमें राजपूत समाज अग्रणी रहा, लेकिन सर्व समाज ने उनका सहयोग किया, साथ दिया और उन पीड़ित परिवारों के लिए धन से, राशि से, किसी ने अपनी मौजूदगी से, तो किसी ना किसी तरीके से सबने कोई योगदान दे करके उनके पीड़ा को समझकर उनका साथ निभाने का प्रयास किया। लेकिन इसमें कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये कार्य संयुक्त था, सभी के प्रयासों से था, लेकिन उसकी दिशा लगता है कहीं ना कहीं उसका श्रेय लेने का प्रयास भी हुआ। मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहूँगा। नहीं, हमने देखा वहाँ पे जो भाषण थे उनके सुने हैं, सोशल मीडिया पे पढ़े हैं, तो कुछ लोगों ने राजनीतिक तौर के ऊपर राजनेताओं को टारगेट किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि अगर कोई देर आए सवेर आए और वो अपना कार्य करके जाए तो ऐसी पीड़ा के दौर में उसको राजनीतिक रूप देना और किसी की बुराई करना या किसी को आलोचना करना किसी की, वो गलत होगा। अगर कोई देर भी आ रहा है लेकिन उसकी नीयत साफ है और वो प्रयास करना चाहता है, भले वो नेता हो, भले वो भामाशाह हो, भले वो कोई सामाजिक नेता हो, तो पार्टियों के नेताओं ने भी अपनी ओर से, मैं नहीं समझता किसी ने किसी तरह के प्रयास में कमी रखी। और मैं ये भी नहीं कहता कि किसी ने कोई बहुत ज़्यादा किया, ये सभी का संयुक्त प्रयास था। इसको संयुक्त रूप से ही मानना चाहिए और किसी नेता को नीचे दिखाने का प्रयास या उसकी आलोचना करने का प्रयास मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ रतन सिंह साहब बहुत गलत है। और इस तरह का प्रयास अगर आज भी होता है तो हमें नहीं करना चाहिए। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से पहले मेरा सवाल ये कि आप कांग्रेस के अंदर भी, यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रहे, कांग्रेस में भी आपने काफ़ी समय गुजारा है और आप महत्वपूर्ण पदों पर रहे। और राहुल की अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जबकि राहुल जी का हमने कोई कहीं ट्वीट नहीं देखा, कहीं कोई खबर नहीं देखी कि उन्होंने राजस्थान में होते हुए और भूंगरा प्रकरण पे कोई जबानी खोली हो या एक शब्द लिखा हो। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, मैं तो उनकी मानसिक संकीर्णता कहूँगा इसे। आप एक तरफ तो बात करते हैं कि भारत को जोड़ रहे हैं, हम गरीब की पीड़ा को समझ रहे हैं, हम यहाँ पे हर व्यक्ति के बीच में प्रेम और भाईचारा फैला रहे हैं। तो आपका भाईचारा जो है वो सुनिधि चौहान के कॉन्सर्ट तक ही सीमित है क्या? अगर आपके पास इतना समय है कि आप इतनी बड़ी त्रासदी, जिस प्रदेश में आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, गरीब आम व्यक्ति से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पे 35 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 55 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, एक ऐसा घर है जिसके अंदर कोई रोने, बिलखने और अर्थी को कांधा देने वाला नहीं बचा, और आप उनके दुख में, उनके पीड़ा में उनके पास जाकर के बैठ करके उनको आप दिलासा नहीं दे सकते, उनको ढांढस नहीं बंधा सकते। तो मैं मानता हूँ कि आपकी ये यात्रा व्यर्थ है यात्रा, और इसे भारत जोड़ो यात्रा तो नहीं कहेंगे, इसे सिर्फ और सिर्फ आपका राजनीतिक लाभ लेने का स्टंट कहेंगे। क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी क्या यदि लाभ लेना, राजनीतिक लाभ लेना होता तो भूंगरा आते, तो क्या जनता वाहवाही नहीं करती? अगर उनमें इतनी समझ होती तो वो राजस्थान का दौरा कर रहे थे, यहाँ पदयात्रा करके आना कोई जरूरी नहीं था कि आप यहाँ पैदल आए। अगर दुख दर्द बांटने के लिए आप आधे घंटे का समय निकाल करके भी पीड़ित परिवारों के बीच आके बैठते तो जरूर इसका निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है
कि राहुल जी अगर ये सोच दिखाते कि मैं इन पीड़ित परिवारों के पीड़ा के इस दौर में इनके साथ हूँ, इनका दुख दर्द बांटने के लिए इनके साथ हूँ और आके उनके गले मिलते, उनको ढांढस बंधाते, उनके आंसू पहुँचते, तो उससे ज़्यादा सफलता इनकी इस यात्रा की मैं नहीं समझता दूसरे किसी तरीके से हो सकती। मतलब आपका सोचना ये है कि यदि राहुल जी यहाँ आते तो प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज आता उनके लिए। देश में इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, विपक्ष की पार्टी के राहुल जी नेता है और अगर विपक्ष का नेता, बड़ी पार्टी का बड़ा नेता, पूर्व में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, इतना बड़ा अगर नेता घूघरा जैसे छोटे से गाँव, इन गरीब पीड़ित परिवार, असहाय परिवार जिनके पास कोई मतलब आज स्थिति है, मतलब उनके रहने के लिए छत नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ कपड़े जले हुए हैं, कहीं चूड़ियाँ टूटी पड़ी हैं, कहीं छत गिर चुकी है। उन पीड़ित परिवारों के बीच आप पहुँचेंगे तो पूरे देश में मैसेज जाएगा, पूरे विश्व में मैसेज जाएगा कि ये व्यक्ति जो है आज इन पीड़ित और गरीब असहाय परिवारों के साथ इस मजबूरी के दौर में खड़े हैं। मानदाता सिंह जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप अभी बीजेपी के अंदर ये कार्यकर्ता हैं, आपके पास अभी कोई पद भी नहीं है, जबकि कांग्रेस ने आपको प्रदेश यूथ कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री तक बनाया हुआ था। तो इतनी अच्छी पोस्ट होने के बावजूद और एक राष्ट्रीय दल को छोड़ करके आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हुए, इसके पीछे क्या कारण है? अतुल सिंह साहब, मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज जिस पार्टी का, जिस देश का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे कुशल, तेज तरार, ओजस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हो, उस पार्टी का छोटा सा अंश बनने का अवसर मुझे भी मिला। और मुझे कहने में बड़ा हर्ष है, बड़ा गर्व है कि मैंने ये पार्टी जब ज्वाइन करी तो CAA के समर्थन में करी। मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया तो उसमें एक मेरी विचारधारा, जो राम मंदिर बना करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जो हम सब की भावनाओं को समझा, उसको देख करके किया। जो जम्मू कश्मीर से उन्होंने धारा हटा करके और जो मजबूती का परिचय उन्होंने दिया, उन भावनाओं को समझ करके, क्योंकि हम उस पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो देश की भावनाओं को समझे, जो आम आदमी की भावनाओं को समझे और अपने आप को एक मजबूत सशक्त देश के रूप में विश्व के पटल पर शो कर सके। ऐसा नेतृत्व आज पूरा विश्व जानता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अलावा पूरी दुनिया में कोई नेतृत्व नहीं है। और यही मेरा बड़ा कारण रहा कि पद के लालसा में या किसी व्यक्तिगत छोटी बहुत लालसा के अंदर मैं कहीं से जुड़ा रहूं और देश की भावना जहाँ जा रही हो, देश का युवा जहाँ जा रहा हो, और ऐसी जगह को छोड़ करके और हम अपना समय वहाँ खराब करें जिस पार्टी के जो नेतृत्व है उनके पास घूघरा जैसी गैर त्रासदी के अंदर पीड़ित परिवार जहाँ इतने लोग मर गए, उनके आंसू पोंछने के लिए समय नहीं है। तो मुझे तो ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और आज भारतीय जनता पार्टी जिस कदर देश को विश्व पटल पर मजबूती प्रदान कर रही है, मैंने इसी सोच के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को ज्वाइन किया। तो आप थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मानदाता सिंह जी भमोरा। आपसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भूंगरा पे राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, आपका मानना है कि यदि राहुल जी भूंगरा के अंदर आ जाते तो प्रदेश के अंदर उनको एक बहुत अच्छा मैसेज आता और उनकी छवि में सुधार होता, लेकिन लगता है कि उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने उनको ऐसी कोई सलाह नहीं दी और एक उस भारत जोड़ो यात्रा को एक पर्यटक के तौर पर ये देख रहे हैं। धन्यवाद।